राजस्थान का भूगोल चल रहा था, उसमें अपने राजस्थान के निर्माण की जो अवस्थाएं थी, जो 7 अवस्थाओं से राजस्थान का निर्माण हुआ था, जिसको चरण कह सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने राजस्थान के निर्माण की 7 अवस्थाओं के बारे में जाना कि राजस्थान राज्य का निर्माण विभिन्न चरणों के माध्यम से 17 मार्च 1948 से लेकर के 1 नवंबर 1956 के बीच में जो 7 अवस्थाएं थी, उनमें लगभग 18 जो रियासतें थी पहले हुआ करती थी, रजवाड़े और रियासतें, और उनको मिला करके एक जो वर्तमान राजस्थान का स्वरूप अपने सामने आया, वो अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन इसके सभी, जिसको अपने कह सकते हैं कि राजस्थान राज्य के निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसके साथ साथ में उसका जो क्रम है, उसका स्थिति, इस विस्तार और जो राज्य की अर्थव्यवस्था है, जैसे राजस्थान राज्य के निर्माण, क्रम, स्थिति, विस्तार, और भारत में जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत देश में राजस्थान की अर्थव्यवस्था कैसी है, राजस्थान का एक जो बैकग्राउंड इतिहास कैसा है, यानी कि ए बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, एट ए ग्लांस ऑफ राजस्थान, एक तथ्य के रूप में राजस्थान, एट ए ग्लांस के रूप में, और बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में, एज ए जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, और विशेष करके जो ऐतिहासिक जो प्राचीन समय में राजस्थान किस प्रकार से वर्तमान अस्तित्व तक आया, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। कहने का मतलब है कि राजस्थान के नाम के साथ ही एक प्रतिबिंब उभरता है, यानी कहने का मतलब राजस्थान के नाम से ही एक प्रतिबिंब उभरता है। यहां के जो गौरवमय इतिहास है, जो एक गौरवमय इतिहास यहां का रहा है, उस इतिहास, वीरता एवं शौर्य की जो गाथाएं हैं उनका, और साथ ही एक जो उभरता हुआ जो राजस्थान के नाम से जो मरुस्थल है, उभरता हुआ जो मरुस्थल के नाम से भी है, इस मरुस्थल में विस्तृत बालू का स्तूपों एवं रेत के सागर कह सकते हैं, रेत के सागर का दृश्य, अरावली की श्रृंखलाओं का फैलाव तथा चंबल नदी के बहाव का दृश्य, ये सभी जो यहाँ की एक गौरवमय इतिहास का, एक वीरता का, सौंदर्य गाथाओं का, और इसके साथ ही जो उभरता हुआ एक विस्तृत बालू के स्तूपों का, रेत के सागर का, और दृश्य अरावली श्रृंखलाओं का फैलाव और चंबल नदी का बहाव, ये सभी राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर ये सभी की सभी जो गौरवमय इतिहास को दर्शाता है, और इनमें भूगोल और इतिहास, यानी भूगोल और इतिहास एकाएक हो गया है, भूगोल और इतिहास एकाएक हो गया है। और यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगा कि इस प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियों में न केवल यहाँ के इतिहास को, भौगोलिक परिस्थितियों में न केवल इतिहास को एक दिशा दी है, यहाँ के इतिहास को दिशा दी है, बल्कि यहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश को नियंत्रित एवं निर्धारित भी किया है। यानी कि कहने का मतलब है कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश को भी नियंत्रित एवं निर्धारित किया है, और भारत में ही नहीं विश्व में भी इनकी एक विशिष्ट पहचान बनी हुई है। यानी कहने का मतलब ये भारत में ही एक विशिष्ट पहचान नहीं है, पूरे विश्व में भी अपनी पहचान बनाई है। विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों में भी यहाँ जीवन जो एक पल्वित होता रहा है,
और जो मानव का प्रकृति से एक सामंजस्य का प्रतीक है, आज राजस्थान अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए और विकास के पथ पर अग्रसर है। जिसके प्रतीक यदि इसके प्रतीक देखें तो इंदिरा गांधी नहर है, नदियों पर बने बांध है, सिंचाई के जो लहराते खेत हैं और आणविक एवं ताप विद्युत गृह है, औद्योगिक संयंत्र है, रेत एवं सड़कों का जो विशेष करके जिसको अपने कहते हैं परिवहन एवं संचार का माध्यम, परिवहन एवं संचार के माध्यम से जो सड़क एवं रेल का जाल बिछा हुआ है, व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं विशिष्ट जो पर्यटन स्थल हैं, वो विकास की दिशा में एक यह है। विकास की दिशा में यह मात्र एक प्रारंभ सा ही है, जो जिसके नवीन गति एवं दिशा के माध्यम से तीव्र करने की भी आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो प्रशासन और जन सहयोग से यह कार्य एक अव्ययपूर्ण होगा और राजस्थान राज्य का निरंतर प्रगति के पथ पर एक अग्रसर होता जाएगा। कहने का मतलब है कि राजस्थान राज्य जो एक प्रतिबिंब उभरता है, एक नाम के साथ में ही उसकी यदि देखें तो वर्तमान राजस्थान का निर्माण ऐतिहासिक घटनाक्रम का ही प्रतिफल रहा है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से मानव को एक जो आश्रय देता रहा है, प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ा हुआ था। यह तथ्य राज्य के अनेक भागों में उपलब्ध जो पुरातत्व अवशेषों से स्पष्ट होता है, जो कालीबंगा, रंग महल, बुड्ढा पुष्कर, ये जो क्षेत्र है, पहाड़ घाटी, अपने बाल, ये जो लूनी बेसिन जिसको बोलते हैं अपने लूनी बेसिन, सांचौर, यहां से सब प्राप्त हुए हैं। और इससे स्पष्ट होता है कि यहां लगभग जो 10,000 पूर्व साल भी जो थे वो यहां पर मानव निवास करता था। 10,000 वर्ष पहले भी यहां पर मानव निवास करता था। और राज्य के उत्तरी भाग में जो सरस्वती नदी के प्रवाह का जो प्रमाण है वह वर्तमान जो घग्गर नदी के तल को उसी का एक अवशिष्ट माना जाता है। और इसलिए राजस्थान का जो एक विशिष्ट प्रतिबिंब उभरता है और विशिष्ट जो एक अपने सामने एक राजस्थान राज्य के निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें अगर देखें तो इसमें अध्ययन उभरता है। और विशेष करके जो इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप संपूर्ण परिदृश्य भी परिवर्तन हो गया और प्राचीन इतिहास काल में ये एक प्रकार का गर्भ में भी समा गया। जो सरस्वती नदी आज जो घग्गर नदी के तली पर, घग्गर नदी के नीचे तो दिखाई दे रही है। राजस्थान प्रदेश का विशाल क्षेत्र भिन्न भिन्न इकाइयों में विभक्त रहा है। प्राचीन काल में भी यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। प्राचीन भारत में जैसे एक श्री गंगानगर के निकट वाला प्रदेश था उसको योत्य के नाम से, अलवर के जो समीपवर्ती प्रदेश था उसको कुरु के नाम से, भरतपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र जो अपने मत्स्य क्षेत्र था, मत्स्य संघ था, उस क्षेत्र को अपने सौरसेन जिसको बोलते हैं सौरसेन, कोटा बूंदी ये जो आड़ोती का क्षेत्र था उसको एक हद्य क्षेत्र कहा जाता था। और जयपुर टोंक क्षेत्र में जो विराट नगर के नाम से जाना जाता था। और नागौर के जो चारों ओर क्षेत्र था, नागौर के चारों ओर का जो प्रदेश था वो छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। और बाद में ये अपने जोधपुर जो पाली वाला क्षेत्र है उसको गुर्जर प्रदेश, और बीकानेर क्षेत्र को जंगल, बाड़मेर क्षेत्र को श्रीमाल, जैसे ये भीनमाल हो गया बाद में इसका नाम, बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र और को दुंगल, जालोर को सवरणगिरी
और सिरोही आबू क्षेत्र को चंद्रावती, उदयपुर चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को सीवी, डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र था उसको बागड़, जो दक्षिणी राजस्थान है डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाका, उसको बागड़ के नाम से पुकारा जाता था। ये थे राजस्थान प्रदेश के जो विभिन्न प्रकार के प्राचीन काल में विभिन्न अलग अलग नाम जो पुकारे जाते थे, और आज भी उसी क्षेत्र से ये क्षेत्र सारे के सारे मौजूद हैं। कहने का मतलब है कि संपूर्ण जो राजस्थान है वो जो प्रचलित बोलियों के आधार पर भी राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामकरण हुआ, जिसमें स्थानीय और तत्कालिक जो राजा के गोत्र भी इसमें सम्मिलित थे, समाहित थे। जैसे कोटा, बूंदी, बारा, हाड़ौती, जिसको अपने हाड़ौती का पठार कहते हैं, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कहते हैं, एक प्राकृतिक प्रदेश है कोटा, अपने बूंदी, बारा, हाड़ौती। इसमें जो बोली और बोली जाने वाली थी वो हाड़ा शासकों के आधार पर थी। हाड़ा शासक थे, हाड़ा शासक, तो उनको इसलिए हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता था। जो क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, इन क्षेत्र में एक हाड़ा नाम का शासक था, तो वहां पर जो हाड़ौती बोली जाती थी और उस हाड़ा शासकों के आधार पर उसका नाम हाड़ौती क्षेत्र पड़ गया। झुंझुनू और ये जो क्षेत्र वाला क्षेत्र है सीकर वाला, झुंझुनू, सीकर, पिलानी वाला जो क्षेत्र है, इसमें शेखावाटी बोली तथा शेखावतों के नाम पर, शेखावत राजपूत थे तो शेखावतों के नाम पर जो ये शेखावाटी क्षेत्र है, सीकर, ये चूरू, झुंझुनू वाला क्षेत्र है, उसको शेखावाटी क्षेत्र कहा जाने लगा। और मेवाड़ी तथा मेवाड़ शासकों का जो उदयपुर भीलवाड़ा क्षेत्र कहा जाता है, मेवाड़, उसको मेवाड़ी शासकों के द्वारा जो उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ क्षेत्र है उसको मेवाड़, वह क्षेत्र मेवाड़ कहलाया। और इसी क्रम में डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में जो बागड़ी बोली जाने का प्रचलन था और इसे बागड़ के नाम से नाम दे दिया गया। पश्चिमी राजस्थान की जो मारवाड़ी बोली का प्रचलन है इसे मारवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। जैसे जो जोधपुर वाला इलाका है वो मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी इलाका है जो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये वाला। तो पश्चिमी राजस्थान की जो मारवाड़ी बोली के प्रचलन से मारवाड़ प्रदेश के नाम से पुकारा जाता था, अभी भी पुकारा जाता है। निसंदेह इसमें कोई भी नामकरण राज्य के जो भौगोलिक है, ऐतिहासिक है, समृद्ध जो संस्कृति स्वरूप है उसके ये परिचायक रहे हैं, और प्रादेशिक नामकरण की जो श्रृंखला है वो भी समय समय पर परिवर्तित होती रही है। कहने का मतलब इसमें होता रहा है। तो इस प्रकार से राजस्थान राज्य जो विशेष करके प्राचीन क्षेत्रों के नाम पर और प्राचीन अपने बोली, भाषा, इनके नाम पर भी जाना जाने लगा। तो इस प्रकार से राजस्थान का जो कुछ एक यदि प्राचीन इतिहास के संदर्भ में, यदि इसको भूगोल और इतिहास के संदर्भ में जोड़ करके देखा जाए तो इस प्रकार से। और अब आता है अपने जो विशेष करके निर्माण क्रम। तो निर्माण क्रम में अपन ने कल, जैसे कि कल वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने 7 अवस्थाओं के जो देखी थी राजस्थान राज्य के निर्माण की, जिसमें प्रथम मत्स्य संघ बना था सबसे पहले 17 मार्च 1948 को, और उसमें 4 जिले थे, अलवर था, भरतपुर था, धौलपुर था, करौली था। सबसे पहला जो संघ बना था राज्य का निर्माण के क्रम की, जिसमें प्रथम अवस्था थी उसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 जिलों का समूह था। जिले नहीं कह सकते अपने उसको, जो देसी राज्य या रियासतें थी पहले, देसी राज्य या रियासतें ये थे। और जो ये इसकी तिथि थी वो 17 मार्च 1948 थी। तो 17 मार्च 1948 से लेकर के 1 नवंबर 1956 तक का जो 7 चरणों में अपन ने अध्ययन किया था। मत्स्य संघ बना था सबसे पहले, मत्स्य संघ बना था, और मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थे, और ये 17 मार्च 1948 में निर्माण हुआ था। द्वितीय चरण में यदि देखें, दूसरे क्रम में यदि देखें तो पूर्व राजस्थान नाम से संघ था एक, पूर्व राजस्थान, और ये 25 मार्च 1948 को इसकी तिथि थी। 25 मार्च 1948 को
दूसरे क्रम में दूसरा जो इसकी स्टेज आती है, चरण आता है, वो संघ का नाम था पूर्व राजस्थान, मत्स्य संघ, फिर आता है पूर्व राजस्थान। और 25 मार्च 1948 के दिन अपने इसमें कौन कौन सी देशी रियासतें थी? बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, ये थी। इन रियासतों को मिलकर के, यानी कि ये जो 9 जो रियासतें थी, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, ये 9 रियासतें थी। इनको मिलकर के एक बना था पूर्व राजस्थान के नाम से 25 मार्च 1948 को। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के नाम से संघ था और उसमें ये मत्स्य संघ और पूर्व राजस्थान ये तो थे ही थे, इसमें उदयपुर और जोड़ दिया गया। तो उदयपुर जोड़ दिया गया तो पूर्व राजस्थान की राजधानी तो थी कोटा, पूर्व राजस्थान की जो राजधानी थी वो उसकी थी तो कोटा। और जो संयुक्त राजस्थान के नाम से तीसरा जो चरण है 18 अप्रैल 1948 को बना था, उसकी राजधानी उदयपुर बनाई गई थी। उदयपुर जोड़ करके उदयपुर जोड़ा गया था और मत्स्य संघ में और पूर्व राजस्थान संघ में, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये भी थे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा और प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक ये भी थे। और एक उदयपुर और जोड़ दिया गया, राजधानी कोटा की जगह उदयपुर बना दी गई। ये संयुक्त राजस्थान के नाम से अपने 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण था। चौथा चरण वृहद राजस्थान था। ये वृहद राजस्थान जो 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1900 अपने राजस्थान दिवस भी मनाते हैं 30 मार्च को, तो ये वृहद राजस्थान के नाम से था। इसमें पूर्व राजस्थान और संयुक्त राजस्थान, पूर्व राजस्थान और संयुक्त राजस्थान इसको जोड़ा गया था। चौथा चरण था, चौथे चरण में पूर्व राजस्थान और अपने जो इसको बोलते हैं अपने संयुक्त राजस्थान और एक वृहद राजस्थान के नाम से जोड़ करके, और ये 30 मार्च 1949 को, ये ऊपर वाले तो थे ही पूर्व राजस्थान और संयुक्त राजस्थान वाली जो जिसमें उदयपुर जिसे राजधानी थी, इसमें बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर ये 4 और जोड़ दिए गए थे। 4 प्लस में और कर दिए गए थे, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, और जयपुर इसकी राजधानी बनाई गई थी। तो जयपुर राजधानी आज भी है। आज वर्तमान में यदि राजस्थान की देखें तो राजधानी कौन सी है? जयपुर। और 30 मार्च 1949 को जो वृहद राजस्थान के नाम से एक राजस्थान का निर्माण हुआ था, उसको उदयपुर की जगह जयपुर राजधानी बनाई गई थी और राजस्थान दिवस इसी तिथि को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जयपुर उस दिन राजधानी बनी थी। और एक वृहद राजस्थान के नाम से तीसरा जो चरण था वो चौथा जो चरण था वो 30 मार्च 1949 को निर्मित हुआ था। बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर वृहद यानी सबसे बड़ी एक 30 मार्च 1949 को एक जो बना था, 30 मार्च को राजस्थान दिवस बनाने के पीछे एक इसका सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि सबसे बड़ा जो एक बना था वृहद राजस्थान के नाम से संघ बना था और उस संघ का नाम वृहद राजस्थान रखा गया। सबसे बड़ा था ये, तो इसलिए क्योंकि बड़ी बड़ी ये रियासतें थी, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, ये बड़े बड़े क्षेत्रफल वाले रियासतें इसमें शामिल की गई थी और जयपुर इसकी राजधानी बनाया गया। इसलिए आज राजस्थान दिवस मनाते हैं अपने। इसके बाद में आता है 5वां एक वृहद संयुक्त राजस्थान। संयुक्त बीच में एक शब्द दे दिया, जॉइंट वृहद संयुक्त राजस्थान। ये 15 मई 1949 को, ऊपर वाले तो सारे थे लेकिन पहला वाला और जोड़ दिया गया इसके साथ में, मत्स्य संघ, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये जोड़ करके एक जैसे पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और वृहद राजस्थान ये जोड़ करके एक मत्स्य संघ जोड़ करके एक बना दिया था वृहद संयुक्त राजस्थान। ठीक है, और ये 15 मई 1949 को ये 5वां था। और छठे में एक राजस्थान नाम से संघ बना था 26 जनवरी 1950 को। सबसे बड़ी विशेषता, सारे मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान ये तो थे ही थे, वृहद संयुक्त राजस्थान ये तो थे ही थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो छठे चरण में जो राजस्थान, केवल राजस्थान के नाम से, वो केवल सिरोही और आबू रोड को छोड़ा गया था। सिरोही और आबू रोड इनको छोड़ दिया गया था
सिरोही और आबू रोड को छोड़ करके सभी रियासतें इसमें शामिल हो गई थी। सिरोही और आबू रोड दो छोड़ दिया गया था। फिर 7वें चरण में जो पुनर्गठित राजस्थान के नाम से एक संघ था, पुनर्गठित, वो 1 नवंबर 1956 को था। 1 नवंबर 1956 को जो सबसे बड़ी विशेषता इसमें कि ये आबू रोड और सिरोही इनको तो ये मिला लिया, और साथ में जो आबू रोड में एक सुनेल टप्पा नाम का कस्बा था, सुनेल टप्पा, वो भी मिला लिया था। पहले ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो मध्य प्रदेश को क्या दे दिया गया था, सिरोंज नाम का एक क्षेत्र था, सिरोंज, वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया। मध्य प्रदेश को दे करके, और इसका यदि कहें तो वर्तमान जो राजस्थान है वो सिरोंज तो मध्य प्रदेश को दे दिया, और पुनर्गठित जो राजस्थान संघ बना था इसमें 1 नवंबर 1956 को उसमें आबू रोड भी मिला लिया गया, और सिरोही वाला आबू रोड वो भी मिला लिया गया। सुनेल टप्पा उसमें आता था, जिसमें सिरोही में, वो भी मिला लिया गया, और एक सिरोंज था वो मध्य प्रदेश को दे दिया। इस प्रकार से वर्तमान राजस्थान का निर्माण अपने सामने आया 1 नवंबर 1956 को। उस टाइम यानी कि उस समय 1956 के राज्य जो पुनर्गठन अधिनियम, राजस्थान को जो पूर्ण राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1956 को दिया गया था, अर्थात 1948 से लेकर के प्रारंभ हुई जो राज्य निर्माण की 1956 में पूर्ण हुई, और वर्तमान राज्य के अस्तित्व में जो आया था वो स्पष्ट रूप से उस समय राज्य की जो प्रशासनिक दृष्टि से जिले थे वो 26 थे, और संभाग थे वो 5 थे। संभाग कितने थे, 5 थे। 1963 में एक संभागीय व्यवस्था है वो समाप्त कर दी गई थी, और फिर वापस 1987 में संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि सन 1963 में तो संभाग समाप्त कर दिए गए थे और 26 जिले रखे गए, और 9 अप्रैल 1991 को 3 जिलों का और निर्माण किया गया था। 26 में 3 और आ गए थे, जो 12 राजसमंद और करौली, दौसा, 12 राजसमंद और दौसा। ये 12 कोटा जिले से अलग हुआ, राजसमंद उदयपुर जिले से अलग हुआ, और ये दौसा जयपुर जिले से। इसके पश्चात एक गंगानगर जिले से और करौली जिले से, ये सवाई माधोपुर से करौली और गंगानगर से हनुमानगढ़, ये अलग हुए थे। 26 जनवरी 2008 को अस्तित्व में आए थे। इस प्रकार से सबसे जो नवीन जिला है वो प्रतापगढ़, जो 26 जनवरी 2008 को अस्तित्व में आया था। ये जो अपने कुल वर्तमान में जो 33 जिले हैं और संभागीय व्यवस्था है वो 7 संभाग हैं। कहने का मतलब है कि संभागीय व्यवस्था 1963 में तो समाप्त कर दी गई थी एक बार, और फिर वापिस इसको 15 जनवरी 1987 को वापिस से संभागीय व्यवस्था को लागू किया गया था। संभाग बनाए गए थे, वापिस इसको प्रारंभ की गई थी, और फिर 7 संभाग बनाए गए थे। और 7 संभागों में जैसे जयपुर संभाग है, उसमें जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर एवं झुंझुनू जिले शामिल किए गए। जोधपुर संभाग है, उसमें जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, सिरोही एवं जैसलमेर जिलों को शामिल किया गया। भरतपुर संभाग है, उसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर जिलों को सम्मिलित किया गया। और अजमेर संभाग है, उसको भीलवाड़ा, टोंक, नागौर एवं अजमेर जिलों को सम्मिलित किया गया। कोटा संभाग है, उसमें कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़ जिलों को सम्मिलित किया गया। और बीकानेर संभाग है, उसमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू जिलों को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार से उदयपुर संभाग में राजसमंद, उदयपुर स्वयं और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिलों को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार से ये 7 संभाग और 33 जिले वर्तमान में जो अपने स्वरूप देख रहे हैं, वो वर्तमान में राजस्थान का स्वरूप है वो इस प्रकार से झलकता है। कुल मिलाकर के जो राजस्थान की एक निर्माण की क्रम है वो अपन ने थोड़ी सा इसमें प्रकाश डाला, अपन ने इस पर प्रकाश डाला था अभी, और अब आते हैं अपने स्थिति और अर्थव्यवस्था पर, इसकी विस्तार पर, लोकेशन एंड अपने जिसको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कहते हैं। जो कुल मिलाकर के यदि इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति देखें तो राजस्थान राज्य भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तो स्थित है, उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, और ये 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट है उत्तरी अक्षांश। ये तो हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार। 23 से 30/12 यानी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री
17 पूर्वी देशांतर। कहने का मतलब है 69 से 78 17 यानी कि 69 से और 78 39 से अपने इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर, यानी 78 17 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी अक्षांश। और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट है, ये क्या है? पूर्वी देशांतर। कहने का मतलब ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार और ये हो गया देशांतरीय विस्तार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और राज्य की जो पश्चिमी सीमा है वो भारत के जो पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, भारत पाकिस्तान की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। उसमें बड़े बड़े जो क्षेत्र के जिले हैं, जैसे बीकानेर है, अपने जैसलमेर है, ये जिले, बाड़मेर है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरह लगते हैं। जो राज्य की पश्चिमी सीमा है वो भारत पाकिस्तान की सीमा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। और इस सीमा का जो नामकरण है वो रेड क्लिफ है। जैसे अलग अलग नामकरण है, मानव में सीमा है, और एक देश से दूसरे देश में लगती है वो तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाती है, एक राज्य से दूसरे वो अंतर्राज्यीय हो जाती है। और इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत पाकिस्तान की, वो 1070 किलोमीटर लंबी है। ये कितनी है? 1070 किलोमीटर लंबी है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत पाक की, जो राजस्थान के सारे लगती है। इस सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। और राज्य की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा पंजाब तथा हरियाणा से, और पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से, और दक्षिणी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश, और दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी सीमा, दक्षिणी सीमा तो मध्य प्रदेश से और दक्षिणी पश्चिमी नाम आ गया तो गुजरात से सटी हुई है। कर्क रेखा राज्य के अपने जो जिला है बांसवाड़ा, जो उस नगर के दक्षिण छोर से गुजरती है कर्क रेखा। वैसे ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, वैसे कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, लेकिन ये जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के बांसवाड़ा नगर के दक्षिणी भाग से होकर के गुजरती है, नगर से दक्षिणी से गुजरती है। और इसका यदि क्षेत्रीय विस्तार देखें तो 3,42,239, यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कहने का मतलब यह है कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में टोटल राजस्थान है वो फैला हुआ है। राजस्थान की जो टोटल लंबाई चौड़ाई और इसका कुल क्षेत्रफल ये देखें तो 3,42,239, एग्जैक्टली देखें तो पॉइंट आगे 74 हो लगा दो, पॉइंट 74, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। अर्थात कई बार लिखा आता है 3.42 लाख, 3.42 लाख राउंड फिगर में देखें तो वर्ग किलोमीटर, ये इसका कुल क्षेत्रफल है राजस्थान का। और इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए, जो अपने राजस्थान की कुल यदि उत्तर से दक्षिण तक लंबाई देखें तो 826 किलोमीटर, यानी राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, जैसे राजस्थान ये है तो ये तो हो गया उत्तरी भाग, ये हो गया दक्षिण भाग, ये तो हो गया 826 किलोमीटर। ये कितना हो गया? ये हो गया 826 किलोमीटर। और ये पूर्व से पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम है, यानी उत्तर से दक्षिण, और ये जैसे पूर्व और पश्चिम, ये पूर्व से पश्चिम है, जिसकी यदि चौड़ाई, जैसे पूर्व पश्चिम की चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर। ये कितनी है? 869 किलोमीटर, यानी कि चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है और लंबाई थोड़ी सी कम है। यानी का मतलब राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई कम है। उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है,
और पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। कहने का मतलब है कि लंबा ज्यादा है, सॉरी चौड़ा ज्यादा है और लंबा कम है। और राज्य का यदि संपूर्ण सीमा देखें, इसकी टोटल जो सीमा देखें, ये टोटल जो सीमा ये पतंगनुमा आकृति में है। राजस्थान की जो एक मोटे मोटे रूप से जो आकृति देखें तो पतंगनुमा यानी जिसको बोलते हैं अपने पतंग जैसी आकृति है। तो इसकी संपूर्ण जो सीमा है वो लगभग 5920 किलोमीटर है। संपूर्ण सीमा यानी 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर इसकी संपूर्ण सीमा है। राजस्थान की जो टोटल सीमा है वो कितनी है? 5920 किलोमीटर संपूर्ण सीमा। ये राजस्थान की 5920 किलोमीटर है टोटल, जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। यदि दूसरों देशों की तुलना की जाए तो यह भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। भारत का जो अपने जितने भी भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से है उसमें 1 नंबर पर राजस्थान का है और कुल क्षेत्र का 10.41% है भारत का, यानी भारत का 10.41% भाग पर राजस्थान फैला हुआ है और ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व के अनेक देशों से भी बड़ा है। अगर तुलना करें तो इजराइल से 17 गुना है, लंका से 5 गुना है, इंग्लैंड से 2 गुना है, नॉर्वे तथा पोलैंड, इटली इनसे भी क्षेत्रीय विस्तार में अपना स्थान रखता है। तो इस प्रकार से राज्य की जो कुल जो अगर भारत में स्थिति है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे पहले नंबर पर है, सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान से संबंधित इसका यदि देखें तो क्षेत्रफल हो गया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और इसमें यदि पॉपुलेशन देखें कुल तो लगभग ये 7 लाख मानो 685.48 लाख व्यक्ति रहते हैं, जिनमें से पुरुष 355 लाख और महिला 329 लाख। इस प्रकार से जनसंख्या का घनत्व यदि देखें, सारे आंकड़े 2011 के अनुसार है क्योंकि 2011-21 में जनगणना होगी, 11 के आंकड़े हैं। तो घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं अपने पूर्व राजस्थान में। लिंगानुपात देखें तो 928 है। नगरों की संख्या देखें तो कुल टोटल 297 नगर हैं और गांवों की यदि देखें तो गांवों की संख्या तो देखें तो 44,672 गांव हैं, 44,672 गांव हैं और साक्षरता दर है वो 66.1% है।